आप बचाना चाहते हैं बीजेपी को, जब देश बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं इसलिए अब की बार 400 पार, और आप कहते हो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको कि उन्होंने शोकाज नोटिस दे दिया। हम प्रोटेक्ट क्यों करेंगे, हम तो उन्होंने जो कहा है वो आपके सामने रख रहे हैं। नहीं, उन्होंने क्या कहा, अनंत हेगड़े ने क्या कहा है? हाँ, अनंत हेगड़े करत करत अभ्यास ते जनमत होश सुदान, रथरी आवाज जाते सिल पर परत निशान। साथियों, ये कहावत है, लेकिन अब कहावत कहने का जी चाहता है कि करत करत चाट काटता अब तो हो गयो अभ्यास, लेकिन जीतू पटवारी ऐसे नेता हैं तो हवा निकल जाए सबकी यार। साथियों, किस तरह से जीतू पटवारी के सामने गोदी एंकर गोदी पत्रकारिता कर रहा था, पत्तल चाट पत्रकारिता कर रहा था, वो घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किस तरह से जीतू पटवारी ने उसको लपेटे में ले लिया है, इस बात को आप समझिए। जीतू पटवारी जैसे पढ़े लिखे नेता और बेबाक अंदाज में जब अपनी बातों को रखते हैं, तथ्यों के साथ रखते हैं, तो इस तरह के गोदी एंकरों का यही हाल होता है। फिर वो माँ में करने लगते हैं और ममियाने लगते हैं, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता, इस बात को आप समझिए। साथियों, जीतू पटवारी ने किस तरह से इस गोदी एंकर को लपेटे में लिया, पहले इस वीडियो को आप देखें, फिर इस पर हम बात करते हैं। आ गए तो संविधान बदल जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तानाशाही शुरू हो जाएगी, चुनाव नहीं होंगे। ये डर क्यों जताया जा रहा है? ये डर वोटर्स में इसको लाकर उन्हें डराया क्यों जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा, ये समीर कौन डरा रहा है? ये तो अनंत हेगड़े बीजेपी के सांसद है, आज भी बीजेपी के सदस्य हैं, बीजेपी की पार्टी की सदस्यता ली, वो प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के लिए। उन्होंने कहा नोटिस से क्या होता है, इससे पहले 50 लोगों ने कहा क्या हुआ उनका। आरएसएस की मूल धारणा इस तरह की है, जो कई बार पीछे जाएंगे तो निकलेगा आपको क्या हुआ उसका। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? बचाना चाहते हैं बीजेपी को, जब देश बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं इसलिए अब की बार 400 पार, और आप कहते हो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको कि उन्होंने शोकाज नोटिस दे दिया। हम प्रोटेक्ट क्यों करेंगे, हम तो उन्होंने जो कहा है वो आपके सामने रख रहे हैं। नहीं, उन्होंने क्या कहा, अनंत हेगड़े ने क्या कहा है? हाँ, अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह, मैं 2 नाम और ऐड कर देता हूं। इन तीनों ने ये कहा कि भाई हमें भारी बहुमत से जिताइए क्योंकि संविधान में बदलाव तभी मुमकिन है। ये अब आया ना लाइन पे। साथियों, वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से गोदी पत्रकार जीतू पटवारी को घेरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जीतू पटवारी ने जिस तरह के उसके साथ सवाल पेश किए और किस तरह से उसके सवालों का जवाब दिया, उसमें वो खुद भौचक्की आ गया और खुद कहने लगा कि हाँ, हम स्वीकार कर रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने 400 पार के नारे की बात कही थी और उसको संविधान बदलने की बात कही थी। लेकिन पहले आपने देखा कि कैसे वो जीतू पटवारी से कह रहा था कि आप कैसे कह रहे हैं कि संविधान बदलने की बात हो रही है, लेकिन जब जीतू पटवारी ने एग्जाम्पल दे करके बताया तो वो खुद उस बात को स्वीकार करता है। साथियों, इसीलिए कहा जाता है कि पढ़े लिखे नेताओं का होना बहुत जरूरी है। जब पढ़े लिखे नेता होते हैं वो अपनी बेबाकी से बात रखते हैं और वो बिके हुए नहीं होते हैं, किसी पार्टी के मोहताज नहीं होते हैं, तो वो सारी चीज़ों को रख सकते हैं। किस तरह से जीतू पटवारी ने 80 करोड़ लोगों को जब अन्न देने की बात की गई, उसको सही से समझाने की कोशिश की और उस पत्रकार को आईना दिखाया कि आप जो गोदी पत्रकारिता कर रहे हैं इससे हमारा समाज पूरी तरह से पिछड़ता जा रहा है, और ये जो आंकड़ों का खेल है, जिस आंकड़े को खेल को आप दूसरी तरीके से घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सवाल नहीं कर पा रहे हैं सत्ता से कि किस तरह से जो 80 करोड़ लोगों को रोजगार अन्न देने की बात की जा रही, एक तरह से ये तो कितनी बड़ी त्रासदी है। और इसी के जवाब में हमारी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी, जीतू पटवारी कहते हैं कि इसके एवज में हम लेकर के आ रहे हैं जो बात कही गई है 5 न्यायों की, उसमें रोजगार भी दिया जाएगा, युवाओं के लिए इंटर्नशिप का प्रोग्राम किया जाएगा। सारी चीज़ों को एक एक करके उन्होंने न्याय को समझाया है। साथियों, वीडियो को पूरा देखा करिए। आप देख रहे हैं 2 बोल न्यूज़, मैं आमिर खान आज़ाद। जय हिंद, जय भारत।